राष्ट्र जी से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम श्वान की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो, अभी तुम्हें वैराग्य नहीं हुआ? बड़े कठोर वचन। ये कटु वचन क्या होते हैं? जाकर वैराग्य प्रज्वलित करते हैं। श्वान जैसा, जैसे टुकड़ा दे दो बस पड़ा रहता है। जिनको तुमने बचपन से नष्ट करने की कोशिश की, उन्हीं पांडवों के दिए हुए टुकड़े से पेट पाल कर अब कौन सा जीवन व्यतीत करना चाहते हो? उठो, अभी चलो हमारे साथ। महाराज धृतराष्ट्र भगवान की कृपा पात्र है, भगवान व्यासदेव जी द्वारा प्रकट है, कोई अज्ञानी नहीं है। युद्ध के पहले भगवान ने अक्रूर जी को भेजा था समझाने के लिए, जाओ धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र को समझाया तो धृतराष्ट्र जी ने क्या उत्तर दिया था? बड़े ज्ञानी महात्मा धृतराष्ट्र जी, कोई साधारण नहीं है, वो लीला पात्र है। उन्होंने कहा, अक्रूर जी तुम बातें जितनी कह रहे हो सब मुझे पता है, मुझे ज्ञात है, मैं जान रहा हूं, पर मेरे हृदय में चमक कर अंतर ध्यान हो जाती है। इसका मतलब श्री कृष्ण कुछ करवाना चाहते हैं। अक्रूर जी, मुझे सब ज्ञात है जो आप बोल रहे हो, मेरे हृदय में बातें चमकती हैं और अंतर ध्यान हो जाती है, इसका मतलब श्री कृष्ण कुछ करवाना चाहते हैं। और अक्रूर जी, जो श्री कृष्ण करवाना चाहते हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। महात्मा है धृतराष्ट्र जी। एकांत में हिमालय की भूमि पर एक पर्णकुटी बनाई और योगाभ्यास कराया। साक्षात मूर्तिमान धर्म है विदुर जी। इधर जब महल में प्रणाम करने के लिए महाराज युधिष्ठिर आए तो देखा ना तो धृतराष्ट्र है, न गांधारी, न विदुर जी। तो बहुत चिंतित, बहुत शोकित, शायद मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो गई हो, मेरे सेवा में तो शंका करके वो चले गए हों। इतने में देवर्षि नारद जी आए और उन्होंने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज के 5वें दिन महाराज धृतराष्ट्र का शरीर भस्म हो जाएगा। पर्णकुटी में जो गार्हपत्य आदि अग्नियां हैं वो अपने आप कुटी को जलाएंगे, कुटी में बैठे हुए धृतराष्ट्र भस्म होंगे और धृतराष्ट्र की देह को जलते देखकर गांधारी उन्हीं के साथ अपने शरीर को भस्म कर देंगी। ऐसा ही हुआ। 5वें दिन महाराज धृतराष्ट्र का शरीर पूरा हुआ, गांधारी जी पति के साथ भस्म हो गई। विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा को चले गए। देवर्षि नारद जी ये बता करके तुम्बुर गंधर्व के साथ स्वर्ग को चले गए। महाराज युधिष्ठिर एकांत में विचार करने